एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और अब हम बात करेंगे देश के अन्नदाता की, जिन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक जान उनका संग्राम जारी रहेगा, क्योंकि कड़ाके की ठंड में देश का किसान पिछले 38 दिनों से कृषि कानून के विरोध में यूपी गेट पर दस्तक दे रहा है। बीते 2 दिन में यूपी गेट पर 2 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसानों का जोश कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है। किसानों ने साफ कर दिया है कि चाहे जितना बलिदान देना पड़े वो देंगे, लेकिन आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बात भी हो चुकी है। पिछले 38 दिनों से कड़ाके की ठंड में किसान कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। तापमान 1 डिग्री के करीब पहुंच गया है, लेकिन इस हाड़ कपा देने वाली सर्दी में भी किसानों का जोश कम नहीं हुआ है। सुलह के नाम पर सरकार और किसानों के बीच 7 दौर की बात हो चुकी है, लेकिन हर बार बेनतीजा ही रही है। एमएसपी का बड़ा सवाल था, तो 2 इशू पे बात हुई और 2 अभी इशू रह रहे हैं हमारे, जो एमएसपी है और जो कानून है, इनको वापसी लेने की बात है। तो ये हो जाएंगे तो 4 तारीख में। अब सबकी निगाहें 4 जनवरी को होने वाली अगली बैठक पर है। सरकार को उम्मीद है कि बातचीत के जरिए कोई न कोई हल निकाल लेंगे। किसान आंदोलन पे हैं। हम किसान को सम्मान और संवेदना की दृष्टि से देखते हैं और मुझे पूरी आशा है कि सरकार और यूनियन के बीच में आगे सहमति बनेगी और हम समाधान खोजने में सफल होंगे। लेकिन किसानों को 3 कृषि कानून वापस लेने और एमएसपी की कानूनी गारंटी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर 4 जनवरी को भी बात नहीं बनी तो वो 23 जनवरी को पहले राजभवन तक मार्च निकालेंगे, और फिर भी सरकार की नींद नहीं खुली तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में ट्रैक्टर ट्रॉली निकालकर सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम सरकार को अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं, और अल्टीमेटम ये है, अगर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी तक हमारी ये बातें नहीं सुलझती हैं, मांगी नहीं जाती हैं, तो दिल्ली के तमाम जितने मोर्चे हैं उन मोर्चों से किसान दिल्ली के अंदर घुसकर अपनी किसान गणतंत्र परेड करने के लिए मजबूर हो। किसान सरकार की उस बात से भी नाराज है जिसमें सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि उसकी किसानों से 50% मुद्दों पर बात हो चुकी है। बाकी मुद्दों को वो अगली बैठक में सुलझा लेंगे। किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। क्योंकि जो 2 छोटी बातें सरकार ने कल मानने की बात कही है 30 तारीख को, उसका लिखित स्टेटमेंट हमारे पास अभी भी नहीं है कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या माना। इस आंदोलन की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग है, जो देख के दूर दूर से किसान आके इस सर्दी में 1 महीने से पड़े हुए हैं, 3 कानूनों को खारिज करना, रद्द करना, उस पे सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। और अब किसान आर पार की लड़ाई की मूड में है। कड़ाके की ठंड में भी किसानों का जोश कम नहीं हुआ है। किसान जोश और जज्बा बनाए रखने के लिए गाजियाबाद के NH9 पर टीवी स्क्रीन लगाकर शहीद भगत सिंह की फिल्म देख रहे हैं, ताकि सर्द मौसम में भी उनका जोश बरकरार रहे। लेकिन शनिवार का दिन किसानों के लिए दोहरे झटके वाला आया। गाजियाबाद के यूपी गेट पर एक 75 साल के किसान ने शौचालय में सुसाइड कर लिया। मृतक किसान का नाम कश्मीर सिंह बताया गया है, जो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के बिलासपुर के रहने वाले हैं। आत्महत्या करने से पहले कश्मीर सिंह ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें अपनी मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार बताते हुए अपना अंतिम संस्कार यूपी बॉर्डर पर किए जाने की इच्छा जाहिर की। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम कराए किसान के शव को परिजनों को सौंप दिया, लेकिन सुसाइड नोट अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं रामपुर के कश्मीर सिंह से पहले बागपत के किसान की मौत हो गई। 51 साल के गलतान सिंह शुरू से ही यूपी गेट पर किसानों के साथ धरना दे रहे थे, लेकिन शुक्रवार की दोपहर उनके सीने में दर्द हुआ और फिर उनकी मौत हो गई। गलतान सिंह की मौत के बाद उनके घर में मातम पसर गया है। किसान के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
इस मौके पर कई किसान मृतक किसान के परिजनों को सांत्वना देने उनके घर पहुंचे। गलतान स्वरूप मोर्सिंग एक किसान है और ये हम किसान यूनियन के धरने में गाजीपुर बॉर्डर पर डेली जा रहे हैं। यहाँ से 1-2 हज़ार किसान गांव से जाता रहे और ये शहीद हो गया। किसान गूंगी बहरी है, किसी की सुन नहीं रही। और हम जब तक भी ये तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे, जब तक ये तो एक ही शहीद हुआ है, जो और भी शहीद होंगे तब भी नहीं हटेंगे हम। आपको बता दें, किसान आंदोलन के चलते अब तक कई किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसानों का कहना है कि चाहे कितने किसान और क्यों न शहीद हो जाए, वो अपने आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। मतलब किसान आंदोलन जारी रहेगा। वहीं किसान आंदोलन के चलते करोड़ों का नुकसान हो रहा है। उद्योग मंडल PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक दिसंबर की तिमाही में 70,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान हो चुका है और अगर ये आंदोलन ऐसे ही चला तो ये आंकड़ा जल्द ही डबल हो जाएगा। ऐसे में सबकी निगाहें 4 जनवरी को होने वाली बैठक पर टिकी हुई हैं। इस बैठक के बाद किसान आंदोलन का भविष्य तय होगा, क्योंकि दबाव कहीं न कहीं सरकार पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।